आणि एक मोठी बातमी हाती येते। मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी न्यूज 18 लोकमतशी बोलताना एक मोठा खुलासा केलाय। अनिल देशमुख यांच्या आरोपांची सिंग यांनी पोलखोल केली आहे। अनिल देशमुख यांनी माझ्यावर केलेले आरोप पूर्णतः निराधार असून देशमुख यांना मानसिक उपचारांची गरज असल्याचं त्यांनी म्हटलंय। त्याचसोबत आपण नार्को चाचणीसाठी तयार असून अनिल आणि सलील देशमुख यांचीही नार्को चाचणी करावी असं परमबीर सिंग यांनी म्हटलंय। आमच्या वरिष्ठ संपादक प्रीती सोमपुरा यांच्यासोबत परमबीर सिंग यांनी खास बातचीत केली आणि अनेक गोष्टी खुलेपणाने सांगितल्या। परमवीर सिंह जी, आपका स्वागत है CNN न्यूज़ 18 और न्यूज़ 18 हिंदी में। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जैसे कि आप देख रहे हो कि पिछले कुछ दिनों से देवेंद्र फडणवीस और अनिल देशमुख के बीच में जो है तू में चल रही है, उसमें आपका नाम भी घसीटा जा रहा है, तो आपका क्या रिएक्शन है इसको लेकर? तो मैं तो शुरू से बहुत स्पष्ट हूँ, मैं ये कभी तू में जॉइन नहीं हुआ। मेरे खिलाफ अनिल देशमुख सामने कोशिश की, केसेस फाइल करे, झूठे केसेस फाइल करे, मेरे खिलाफ अलग अलग एलिगेशन अलग अलग लोगों से कराए। मैं कभी भी तू में पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बोलने में मैंने कभी भी आई नेवर इंडल्ज ऐसी प्रैक्टिसेस में। मेरे को जो कहना था हमेशा मैं माननीय न्यायालय के सामने कहा, हाई कोर्ट में कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कहा। लेकिन सडनली मेरा नाम इस पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में जो अनिल देशमुख साहब ने खींचने की कोशिश की है, तो उसके से तो मुझे बहुत ही धक्का लगा है। मैं सबसे पहले तो बोलता हूं कि उनके पूरे एलिगेशन बोगस है और बिल्कुल ही उनके दिमाग की उपज है। इट इज अ फिगमेंट ऑफ हिज इमेजिनेशन जैसे कहते हैं। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, अगर झूठे केसेस और झूठा एविडेंस अगर कोई पैदा करने वाला व्यक्ति है जिसे आदत है, वो तो मिस्टर अनिल देशमुख खुद है, जिन्होंने संजय पांडे के साथ मिलकर मेरे विरुद्ध 6 झूठे केसेस दाखिल कराए। और सारे के सारे केसेस में जिन लोगों ने केसेस दाखिल किए थे वो सब क्रिमिनल्स थे, जिनके विरुद्ध मैंने पहले कार्रवाई की थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा ऑब्जर्व किया अपनी जजमेंट में, जब मेरे सारे केसेस ट्रांसफर करे, कि ये सारे केसेस क्रिमिनल्स ने फाइल किए थे एंड कंसर्टेड एक एफर्ट था एक परमबीर सिंह के खिलाफ ये केसेस दाखिल करने का। और उन्होंने ये भी कहा कि ना केवल ये केसेस, इसके बाद भी अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई केसेस दाखिल करना चाहेगी तो वो सारे केसेस भी ऑटोमेटिकली सीबीआई को ट्रांसफर हो जाएंगे। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट को भी ये स्पष्ट दिख गया था कि मेरे को टारगेट करने की विशेष कोशिश की जा रही थी। एंड टारगेट का कारण आपको पता ही है, मैंने सच्चे एलिगेशन अनिल देशमुख के साथ करप्शन के किए थे। 100 करोड़ का वो डिमांड कर रहे थे, ऑफिसर्स को बुला के परेशान किया जाता था, पोस्टिंग के लिए पैसे ले जाते थे, एक्सटॉर्शन के पैसे, अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट से पैसे इकट्ठे करके। और ऐसा वो मेंशन करते भी थे, मेरे से भी बात में करा कि उनको ये पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करना पड़ता है, जयंत पाटिल साहब को मॉनिटर करते हैं, उनके पास जमा करवाना पड़ता है, तो इसलिए उनके ऊपर प्रेशर है। तो इस कारण से उन्होंने ऑफिसर्स को बहुत परेशान किया। और जो मैंने अपने एलिगेशन में लाया वो तो सिर्फ 10-20% कहानी है, असली पिक्चर तो सामने आई नहीं कि ऑफिसर्स की बोलने की हिम्मत नहीं हो पाई थी। लेकिन मुझे लगता है अब कुछ ऑफिसर्स ने बोलना शुरू किया है और हकीकत इनके सामने आएगी, और देखिए आगे क्या क्या निकल के आता है। लेकिन अनिल देशमुख का ये आरोप है कि देवेंद्र फडणवीस आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कहा ना, आज तक तो मैंने कभी किसी के खिलाफ एलिगेशन ओपन में किए नहीं। जिस दिन मैंने अपने एलिगेशन आज से 2021 के अप्रैल महीने में, मार्च महीने में किए थे, जहां तक मुझे याद आता है, तो मार्च या फरवरी या मार्च महीने में किए थे। उस समय तो सरकार में अनिल देशमुख साहब थे और मैंने लिखा है मेरे पत्र में, जो मैंने वो कंप्लेंट की थी ऑनरेबल सीएम को, गवर्नर साहब को, बाकी लोगों को, कि मैं सीएम साहब को मिलकर उनके नोटिस में ये फैक्ट लाया था इनकी करप्शन का। शरद पवार साहब को मिला था और मंत्रियों को मिला था, जिसमें जयंत पाटिल साहब भी शामिल थे। लेकिन उनको पहले से ही मालूम था, बिकॉज वो तो इस रैकेट का सब हिस्सा थे, उनको ही टारगेट दिया गया था, तो उन्होंने उसकी तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया था। तो इसीलिए फिर मेरे पास और कोई चारा नहीं रहा था, और मैंने फिर वो एक कंप्लेंट के फॉर्म में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और बाकी लोगों को लिखा था। और उस पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई
तो मैं फिर I was forced to approach the Honorable High Court and Chief Justice of Bombay High Court ने एक उसमें सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर की थी। उसमें एलिगेशन सच पाए गए सीबीआई की पीई में। उसके बाद एफआईआर दाखिल किया गया, ईडी ने अपना केस दाखिल किया, देशमुख साहब अंदर जाके आए, साल भर अंदर रहकर आए। सीबीआई और ईडी के केसेस में एविडेंस आई है उनके विरुद्ध, दोनों केसेस में चार्जशीट हो चुके हैं और वो ट्रायल फेस करने वाले हैं। तो झूठे केसेस तो वो करते हैं। मेरे खिलाफ 6 केसेस दाखिल किए इन्होंने संजय पांडे के साथ मिलके। क्रिमिनल्स को अपने घर पे बुलाते थे, सोनू जलान, रियाज भाटी, संजय पांडे, इकट्ठी मीटिंग हुई थी इनके घर पे। रियाज भाटी के एफिडेविट में हाईकोर्ट में है कि जहां अनिल देशमुख साहब ने बुला के उनसे बोला, और रियाज भाटी ने उस दिन इनके जो ऑफिस है, इनके घर के अंदर का जो ऑफिस था, वहां पे तस्वीर निकाली, अपने एफिडेविट में लगाई है और उसने पूरा डिस्क्राइब करा है मीटिंग में कौन कौन था और संजय पांडे ने किस प्रकार से इनको गाइड करा के किस प्रकार से कंप्लेंट और झूठे एलिगेशंस परमबीर के विरुद्ध किए जाएं और वो कैसे इंक्वायरी ऑर्डर कर देंगे। एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया है कि मेरे खिलाफ 6 के 6 केसेस फॉर्मर क्रिमिनल्स ने किए हैं जिनके खिलाफ मैंने कार्रवाई की थी। तो ये झूठे केसेस कराना, झूठी एविडेंस पैदा करना, ये तो संजय पांडे और अनिल देशमुख का काम था। ऐसा आरोप मेरे ऊपर जो लगा रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि मतलब totally even beyond imagination, his imagination has gone wild। and मैं तो कहता हूँ कि उनको शायद मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उनको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत है कि इस प्रकार के फार फेच्ड एलिगेशन मेरे ऊपर लगा रहे हैं। और मेरे को संजय पांडे ने अपने ऑफिस में बुला के धमकी दी थी, फोन पे मेरे को बोला था कि अगर मैं केसेस विड्रॉ नहीं करूंगा तो मेरे खिलाफ झूठे केसेस दाखिल किए जाएंगे। मैंने वो रिकॉर्ड किया था, मैंने सुप्रीम कोर्ट में एनसीबीआई में सबमिट किया, वो रिकॉर्ड पर है। और उससे पहले संजय पांडे के मिलने से पहले मेरे को इनके सुपुत्र श्री सलिल देशमुख भी मिले थे एट्रिया मॉल में, स्टारबक्स कॉफी शॉप में। उन्होंने हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगी थी, पैर पड़ने को तैयार थे और उन्होंने ये भी कहा था कि देशमुख साहब भी आपसे माफी मांगेंगे, जो हमसे गलती हो गई, जो हमने जो भी किया, और आपको स्टेट का डीजीपी बनाने को तैयार है। लेकिन मैंने ये ऑफर आउटराइट रिजेक्ट किया था। मैंने कहा था ये मेरे ऑनर के बारे में है, अब मैं ये अपनी लड़ाई वापस नहीं ले सकता, मैं इसे लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाऊंगा। लेकर गया और उसका नतीजा आपके सबके सामने आया। तो ये अचानक अनिल देशमुख साहब के दिमाग को क्या हो गया है मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई शायद साइकियाट्रिस्ट ही बता सकता है कि उनका दिमाग को क्या हो चुका है। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आमच्या वरिष्ठ